हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर है 4 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल के अंदर आज हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या पढ़ना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टिश्यू एंड ऑर्गन को क्या करती है? कनेक्ट करती है। तो हम लिखें इसका जो स्पेशल फंक्शन है वो क्या है? कनेक्ट करना है टिश्यू एंड ऑर्गन को। तो हम लिखें स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग, स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, linking and supporting other tissues and organs of the body। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्योंकि उसे कनेक्ट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो हम लिखें वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, widely distributed in the body of complex animals, complex animals। और मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मोस्ट अबंडेंट। आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों कहते हैं? अदर टिश्यू एंड ऑर्गन को कनेक्ट करना इसका काम है। तो हम लिखें स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, लिंक करना, सपोर्ट करना टिश्यू ऑर्गन को, बॉडी के टिश्यू एंड ऑर्गन को लिंक करना, सपोर्ट करना, ये उसका मेन फंक्शन है। मोस्ट अबेंडेंट है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कनेक्ट करना है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड भी होगी। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए they range from soft connective tissue, soft connective tissue, soft connective tissues to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood। यानी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो इसकी रेंज होती है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड टाइप तक हो सकती है, जैसे बोन, एडिपोज, ब्लड, कार्टिलेज एक्सेट्रा। आप देख सकते हो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड जैसे कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है हमें ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ऑल connective tissue except blood, blood के अलावा सारी कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेजन और इलास्टिन। जो कोलेजन होते हैं प्रोटीन, कोलेजन जो फाइबर होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं। तो हम लिखें कोलेजन, कोलेजन क्या देते हैं? स्ट्रेंथ
कोलेजन क्या देते हैं? स्ट्रेंथ। कोलेजन स्ट्रेंथ देते हैं। और बंडल में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड। जो इलास्टिन प्रोटीन होते हैं वो क्या देते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। और वो सिंगल होते हैं। और कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर स्पेशलाइज्ड जैसे कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड हो सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सिक्रेट करते हैं जिसे हम कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। जो कोलेजन होते हैं वो स्ट्रेंथ देते हैं, बंडल में प्रेजेंट होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। जो इलास्टिन प्रोटीन होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी देते हैं और सिंगल होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है these cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as matrix, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। यहाँ पे क्या बताया है? सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करते हैं। वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? सेल्स एंड फाइबर के बीच में एक्यूमुलेट होते हैं और वो मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करते हैं, सेल्स एंड फाइबर के बीच एक्यूमुलेट होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें टाइप पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू के। अब हमें कनेक्टिव टिश्यू के टाइप पढ़ने हैं। तो चलिए फिर लिखिए पॉइंट बनाकर। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड into three types। कौन कौन से 3 टाइप है? जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टाइप है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के अंदर है 3 टाइप, कार्टिलेज, बोन और तीसरा है ब्लड। 3 टाइप है। तो आज हमें पढ़ना है लूज कनेक्टिव टिश्यू।
तो चलिए हम लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर और सेल्स होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो हम लिखें लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज़, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज़ fibers and cells, and fibers are loosely arranged in a semi-fluid ground substance, semi-fluid ground substance। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसके अंदर सेल्स और फाइबर होते हैं, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। सेल्स और फाइबर लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो अब हमें पढ़ना है एरियोलर टिश्यू। क्या पढ़ना है? एरियोलर टिश्यू। क्या पढ़ना है? एरियोलर टिश्यू। क्या पढ़ना है? एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ऑफन इट सर्व एज a support framework for epithelium, it contains fibroblast जैसे सेल्स। फिब्रोब्लास्ट हम किसे कहते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं फाइबर और सिक्रीट करते हैं। तो हम लिखें सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। उसके बाद हमें लिखना है मैक्रोफेजेस। फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल, ये तीनों कंटेन करते हैं। एरियोलर टिश्यू के अंदर ये तीन सेल प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। एपिथेलियल टिश्यू के लिए सपोर्ट फ्रेमवर्क का काम करती है, और फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल कंटेन करती है। स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम एंड कंटेन फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें नेक्स्ट लिखना है एडिपोज टिश्यू। तो उससे पहले हम एरियोलर टिश्यू का डायग्राम देख लेते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मास्ट सेल है, ये मैक्रोफेजेस एंड ये फिब्रोब्लास्ट। आप देख सकते हो ये कोलेजन फाइबर हैं जो बंडल में प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेंथ देते हैं। ये मैक्रोफेजेस, ये फिब्रोब्लास्ट और ये मास्ट सेल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें पढ़ना है एडिपोज टिश्यू। क्या पढ़ना है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। क्या पढ़ना है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है? अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लिखें another type of adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin,
कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर specialized to store fats। आप देख सकते हो एडिपोज टिश्यू क्या है? अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का अनदर टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है। जो एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो फैट को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो पॉइंट बनाकर लिखिए। द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are not used immediately, are converted into fats and are stored in this tissue। यानी जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होने हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं। एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होना है तो वो कहाँ कन्वर्टेड हो जाते हैं? फैट के अंदर कन्वर्टेड हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ भी हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं एडिपोज टिश्यू का डायग्राम। ये फैट स्टोरिंग एरिया है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसका डायग्राम है? एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। तो हम लिख दें एडिपोज टिश्यू। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ। थैंक यू।